हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हाईवे। मैं विजय कुमार आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 5 तरीके, ऐसी 5 सेटिंग जिससे आपका विंडो सिस्टम करेगा परफॉर्म बेटर। तो चलिए, क्या है वो तरीके, उन पे बात करते हैं। पहले नंबर पर आता है फ्रेंड्स, आपको मैनेज करना होगा अपना स्टार्टअप। यानी कि जब आप अपने विंडो को बूट करते हैं तो होता क्या है कि उसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके विंडो सिस्टम के बूट होने के समय ही वो भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपके सिस्टम को करते हैं वो स्लो, क्योंकि वो मेमोरी को भी कंज्यूम करते हैं। तो चलिए, उसे आपको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमें जाना होगा टास्क मैनेजर में। आपको टास्क मैनेजर कैसे खोलना होता है, देखिए वो आपको करना है। आपको प्रेस करना कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन तीनों एक साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इस तरह का एक मेन्यू दिखेगा। आपको उसमें से टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करना है। जब आप टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर यूटिलिटी ओपन हो जाती है। अब आप इस टास्क मैनेजर यूटिलिटी में जो मेन्यू में आप देख रहे होंगे, एक ऑप्शन है स्टार्टअप। जब आप इस पे जाते हैं आपको वो सारे प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है जो स्टार्टअप में आपके सिस्टम के साथ बूट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें से उन प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं जिन्हें आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें डिसेबल कर दीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि एंटीवायरस या विंडोज़ का सिक्योरिटी नोटिफिकेशन सिस्टम जो है वो आपको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला तरीका। अब हमें दूसरे तरीके पे बात करनी है, वो है आपको मैनेज करनी है टेम्परेरी फाइल्स। यानी कि ये वो फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम में जो ऐप्स हैं और ब्राउज़र में जो आप वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं वो बनाती हैं। वो आपके सिस्टम पे टेम्परेरी फाइल्स के फॉर्मेट में सेव होती हैं, और जब आप इन ऐप्स को यूज़ करते नहीं हैं तो भी वो वहाँ पे जगह लेके रखती हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। क्योंकि जब भी टेम्परेरी फाइल्स में सिस्टम वहाँ जाता है, उसको सर्च करना होता है तो वो वहाँ स्लोली परफॉर्म करता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वो लोकेशन को खोलना है। उस लोकेशन में जो फाइल्स हैं उनको डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे रन विंडो, जो कि आप खोलेंगे विंडो की के साथ में कॉम्बिनेशन लेटर आर के साथ। यानी कि जब आप ऐसा करते हैं तो रन आपको विंडो दिख जाएगी। आपको वहाँ पे डालना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। तो ये आपके लिए उस लोकेशन को खोलेगा जहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स सेव होती हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर इस समय वो लोकेशन खुल चुकी है जो कि जहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स सेव हो रही हैं। अब मैं यहाँ से उन फाइल्स को कंट्रोल ए करके डिलीट कर सकता हूँ, और सभी फाइल्स को यहाँ से मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ। मुझे कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि ये टेम्परेरी फाइल्स हैं। और ये रहा फ्रेंड्स हमारा दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा, जिसमें आपको मैनेज करना होगा वर्चुअल मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपका विंडो सिस्टम अपने लिए यूज़ करता है जब आप बहुत सारी एप्लीकेशन को इकट्ठा खोलते हैं। तो उस केस में विंडोज़ क्या करता है कि आपके सिस्टम ड्राइव में कुछ फाइल्स जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए पेज फाइल डॉट सिस, यह फाइल ऑटोमेटिकली ग्रो होती रहती है। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी ड्राइव में। और आपको ये करने के लिए जाना होगा सर्च बॉक्स में, जो कि हम बोलते हैं कि कोटाना सर्च बॉक्स में। यहाँ आप लिखेंगे ADV, तो आपको यहाँ दिखेगा ऑप्शन व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, जो कि कंट्रोल पैनल से भी आप जा सकते हैं। तो आप इस पे जब विजिट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी बॉक्स दिखेगा। इस प्रॉपर्टी बॉक्स में आपको दिखेगा सेक्शन परफॉर्मेंस, जिसमें आप अंदर जाएंगे सेटिंग बटन में। सेटिंग बटन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ जाना होगा एडवांस्ड टैब में। एडवांस टैब में आपको जाना होगा वर्चुअल मेमोरी सेक्शन में। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे लिए जो टोटल पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स है वो है 6563 MB, यानी कि 6 GB का स्पेस इस पेजिंग फाइल के लिए
यूज़ हो रहा है, अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ चेंज बटन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ से एक कस्टम साइज़ दे सकता हूँ, यानी कि इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़ कितना हो पेजिंग फाइल का, मैं पर ड्राइव ये यहाँ से सेट कर सकता हूँ और अपने माफिक जितना मुझे स्पेस देना है वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। पर फ्रेंड्स, यहाँ रिकमेंडेशन ये है कि आप मिनिमम 400 से 500 MB ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे आपका सिस्टम परफॉर्मेंस ठीक रहती है। कुछ ऐसे लॉगिंग वगैरह के जो फीचर हैं उनके लिए इस इतने स्पेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ नो पेजिंग फाइल, जो कि जिससे क्या होगा कि आपकी पेजिंग फाइल बनेगी नहीं। ये भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पेजिंग फाइल बनने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक रहती है। जब आप बहुत सारी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, खोलते हैं, ऐप्स खोलते हैं, तो ऐसा भी करना रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप कस्टम साइज़ दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स के लिए आप ऐसा कस्टम साइज देकर आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा तीसरा तरीका हमारा। अब मैं इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप देखेंगे मैं वापस परफॉर्मेंस ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स पे हूँ, जिससे मैं परफॉर्मेंस वर्चुअल मेमोरी मैनेज करने के लिए गया था। अब यहाँ आपको एक टैब और दिख रहा है, विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फोर्थ तरीका, जिससे आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम में कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स या विजुअल अपीयरेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अपने सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। उस केस में आपका सिस्टम विजुअली थोड़ा सा आपको लेकिंग दिखेगा, कम दिखेगा, मींस आपके जो विजुअल इफ़ेक्ट्स होंगे वो कम होंगे, तो उस केस में आपका सिस्टम लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप चेंज कर सकते हैं कि आपको बेस्ट अपीयरेंस चाहिए, आपको विजुअली बहुत अच्छा दिखने वाला सिस्टम चाहिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फोर्थ तरीका, फोर्थ ऐसा वे जिससे आप बेस्ट परफॉर्मेंस पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें तरीके की, जिसमें आपको करना क्या होगा, आपको उन प्रोग्राम्स को जो आप यूज़ नहीं करते हैं या आपने डाले थे आप भूल गए या वो बहुत हैवी हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स को आपको अनइंस्टॉल करना होता है। और आप जाते हैं उसके लिए प्रोग्राम्स एंड फीचर सेक्शन में, जो कि आपको विजिट करना होगा कंट्रोल पैनल से। आप लिखेंगे सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल, तो आपको दिखेगा सर्च रिजल्ट्स में कंट्रोल पैनल ऐप। आप इसको खोलते हैं और इसमें आपको दिखेगा एक फीचर, प्रोग्राम्स एंड फीचर। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे प्रोग्राम्स जो आपने अपने सिस्टम में आज तक डाले थे वो सब आपको दिख जाएंगे। जैसे मेरे केस में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मैंने डाले हैं, शायद मैं भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उनको हटा सकता हूँ। तो आप ऐसे प्रोग्राम्स को हटा दीजिए और आपका सिस्टम जो है थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलेगा और वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 5 तरीके, और मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है एक हैंडी टूल साबित होगा और आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग भी इसे यूज़ कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक आने वाले सभी जो टिप्स हैं, सभी जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलेंगे आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।